हमारे आपके जीवन में कब समस्या आ जाए, कब संकट आ जाए, कब दुख आ जाए, कब तकलीफें आ जाएं, कहा नहीं जा सकता। अचानक से जब मुसीबत, परेशानी किसी भी जातक के जीवन में आती है तो वो एकदम विचलित हो जाता है। कारण भी है क्योंकि इसे दुर्घटना ही बोलेंगे कि जीवन में आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, वो भी अचानक। और अचानक जो भी समस्याएं जीवन में आती हैं वो दुर्घटनाएं ही कहलाती हैं। और यह सारी दुर्घटनाओं के जिम्मेदार ग्रह गोचर कुंडली में ग्रहों के प्रवेश और ग्रहों के बदलाव के कारण होता है। कन्या राशि के जातक 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार, याद रखिए वो विशेष और खास तारीख है आपके लिए जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन, ऐसा बोले कि एक महापरिवर्तन आपके जीवन में आएगा। आपने जिन चीजों की उम्मीद ही छोड़ दी है, जो चीजें आपके हाथों से फिसल चुकी हैं और समस्याओं से चारों तरफ घिरे हैं, तो ध्यान रहे 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार, यह बेहद खास तारीख है। आपके ग्रह गोचर कुंडली में बैठे ग्रह इस बात का इशारा कर रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव जिंदगी में आने वाला है। नई शुरुआत कुछ होने वाली है, नया कुछ घटने वाला है और आपके लिए लाभ की स्थितियां जबरदस्त बनने वाली हैं। आज भले ही आपके पास 1 रुपए ना हो, लेकिन ग्रहों की चाल जिस प्रकार से हमारे सुखों को कभी कभी छीन लेती है, वैसे ही हमारे दुखों को भी हर ले जाती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो 19 अप्रैल 2026 को क्या विशेष होने वाला है, क्या विश्व पटल पर, क्या आपकी राशि पर इस ग्रहों के राशि परिवर्तन का क्या फर्क पड़ने वाला है, सारी बातें इसी वीडियो में बताएंगे और उपाय भी बताएंगे। क्योंकि आपका अगर अच्छा समय है तो भी लाभ के लिए आपको उपाय तो ज्योतिष करने ही पड़ते हैं, और अगर बुरा समय है तो फिर बचाव के लिए भी उपाय करना आवश्यक होते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन अच्छे आए, ग्रह हमारे सपोर्ट में आए तो हमारा अच्छा होना ही शुरू हो जाए। बहुत से लोगों की वीडियो आपने देखी होगी और हमारी भी देखी होगी, यही बात सारे लोग कहते हैं कि इस दिन से इस राशि का, कन्या राशि वालों का बहुत अच्छा होने वाला है। और आप उसको सुनते हैं और आप उम्मीद लगा बैठते हैं कि चलो इस तारीख से अच्छा हो जाएगा। लेकिन अच्छा उन्हीं का होता है जो उपाय भी करते हैं लाभ को प्राप्त करने के लिए, और बुरा उनका नहीं होता अगर ग्रह बुरे भी गोचर में आ गए हैं, कष्टकारी भी आ गए हैं, जो पहले से ही बचाव की तैयारी रखते हैं और ज्योतिष के छोटे छोटे तोड़गे के उपाय करते रहते हैं। तो 19 अप्रैल 2026 को धन के दाता, सुख के दाता, ऐश्वर्य के दाता आपके पास आज गाड़ी है, बंगला है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब शुक्र की कृपा से है। और शुक्र 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को दोपहर 3:46 पर कन्या राशि के जातक आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान पर बैठने वाला है, वृषभ राशि में बैठने वाला है, यानी कि शुक्र स्वयं की राशि में बैठेगा, भाग्य स्थान पर बैठेगा
और भाग्य स्थान पर शुक्र का बैठ जाना स्वयं की राशि में कन्या राशि के जातक आपके लिए जबरदस्त लाभकारी साबित होगा। ध्यान रहे, अकेला शुक्र नहीं बल्कि 19 अप्रैल इसलिए भी विशेष खास तारीख है कन्या राशि के जातक आपके लिए कि उस दिन चंद्रमा भी वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है। तो यहां पर चंद्र और शुक्र की युति होगी, जो आकस्मिक धन लाभ, आपका डूबा हुआ पैसा, आपका कहीं फंसा हुआ पैसा आपको रिटर्न होने की ये तारीख है, प्राप्त होने की तारीख है। अक्षय तृतीया भी उसी दिन है, इसलिए जो उपाय बताएंगे कन्या राशि के जातक वो जरूर कर लें। कौन सा उपाय करें ताकि जीवन में शुक्र की कृपा, चंद्र की कृपा और अक्षय तृतीया के दिन किया गया यह उपाय आपके लिए कारगर साबित हो, लाभकारी साबित हो। क्या क्या लाभ होने वाले हैं 19 अप्रैल से आपको कन्या राशि के जातक, वो सुन लें। और सुनकर अचंभा भी लगेगा कि कैसे होगा, क्या होगा, उम्मीद ही छोड़ चुके हैं, लेकिन होगा। पहला, पदोन्नति के आपके योग है। पदोन्नति, प्रमोशन के योग है। प्रमोशन का योग का मतलब होता है आप निचले पद से उच्च पद को प्राप्त करेंगे, ऐसे योग आपके लिए बने हैं। और वहीं अगर बेरोजगार हैं तो नौकरी के भी या नई नौकरी के भी, नौकरी के बदलाव का सोच रहे हैं तो भी आपके योग बने हुए हैं। व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, जबरदस्त अचानक व्यापार में मुनाफा के योग हैं। और अगर किसी कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तो 19 अप्रैल शुक्र और चंद्रमा एक साथ हैं और अक्षय तृतीया भी है। कोई भी बड़ा फैसला, कोई भी बड़ा निर्णय इस दिन जरूर कन्या राशि के लिए। अक्षय तृतीया का मतलब होता है इस दिन लिया गया निर्णय आपके लिए गलत नहीं साबित होगा और आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, आमदनी के रास्ते बनेंगे। 19 अप्रैल से फंसा हुआ धन तो वापस आएगा ही आएगा, साथ ही साथ स्थिरता आएगी। आर्थिक जो भूचाल चल रहा है, धन का अभाव अभी महसूस हो रहा है, ये सारी समस्याएं आपकी खत्म होंगी। वहीं भाग्य के स्थान पर चूंकि शुक्र और चंद्रमा है तो भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलने वाला है, किस्मत आपकी चमकने वाली है। और भौतिक सुख की प्राप्ति तो शुक्र वैसे भी कराते हैं, भूमि, भवन, वाहन प्राप्त होता है। उच्च शिक्षा के भी आपके आसार बने हैं, उसमें भी उच्च शिक्षा के अवसर, विदेश जाने के आपके अवसर। और साथ ही साथ ध्यान रखें, रिश्ते आपके जबरदस्त मजबूत होंगे, रिश्तों में सुधार होगा। अगर कहीं बिगड़े हैं, प्रणय संबंध के हो, चाहे व्यापारिक संबंध के हो, चाहे पार्टनर से हो, रिश्तों में आपके सुधार आएगा। क्यों? क्योंकि शुक्र और चंद्रमा की युति नवम भाव में 19 अप्रैल को, और सूर्य आपका अष्टम भाव में उच्च का बैठा है, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। और शनि जागृत अवस्था में है, बुध आपके सप्तम भाव में। कहने का तात्पर्य, सूर्य जहां एक और अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बनाएंगे, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपके लिए राजयोग की प्राप्ति होगी। निर्णय कोर्ट कचहरी मुकदमे का आपके पक्ष में आने की संभावनाएं रहेंगी, जीत आपकी हासिल होगी। तो सूर्यदेव मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अष्टम भाव में बैठकर कन्या राशि के जातक आपको देने वाले हैं, क्योंकि यहां पर उच्च के हैं, विपरीत राजयोग बनाएंगे। वही शनि बुध, वहां पर भी बुध नीच के होकर नीच भंग राजयोग वहां पर बनेगा सप्तम भाव में, रिश्तों में सुधार आएगी। तो यह 19 अप्रैल बेहद खास तारीख है कन्या राशि के जातक। अब करें क्या? तो छोटा सा उपाय जरूर कर लें। अगर आप स्त्री हैं
तो श्रृंगार की हरी चीजें स्त्रियों को दान करें, सब्जी का दान करें, और अक्षय तृतीया के दिन पुरुष हैं तो भी हरी वस्तुओं का दान जरूर करें, पहला। और दूसरा है, जीवन में आपके कठिनाई और विपत्ति और संकट ना आए तो अपने ये जो 2 हाथों के बीच की उंगली है, इसमें अंगूठा ऐसे रख लें, दोनों हाथों में। ऐसा नहीं बैठना, चलते फिरते ऐसे चुपचाप अगर ऐसे भी किए हैं, और ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र को मन ही मन बोले, संकट आपके दूर होंगे, पीड़ा आपकी दूर होगी, दुख आपके दूर होंगे, शनि की विशेष कृपा आप पर रहेगी। और सूर्य को जल, सूर्य उच्च के हैं तो सूर्य को जल जरूर दें। और शुक्र चंद्रमा की युति अक्षय तृतीया के दिन जो बनी है, गाय को हरा चारा खिलाएं, हरी सब्जियों का गरीबों को दान करें, 1.25 किलो अगर संभव हो सके तो हरे मूंग की दाल किसी गरीब या जरूरतमंद को जरूर दान करें। इस दिन 19 अप्रैल को लाभ ही लाभ की स्थितियां बनेगी। धन का दाता, सुख का दाता, ऐश्वर्य का दाता शुक्र आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। और आखिरी बात, जो हर बात और हर वीडियो में मैं बताता हूं, अगर आपकी कन्या राशि है, जीवन में अभी तक सफलता नहीं प्राप्त हुई, कष्ट है, तो रुद्राक्ष 4 मुखी जरूर पहने, क्योंकि रुद्राक्ष पहनने से भाग्य उदय होता है। कुंडली में तमाम जो परेशानियां, पीड़ाएं, दोष बने होते हैं, उनका निवारण होता है। यहां तक कि अगर कुंडली में काल सर्प दोष भी बना है, उसका भी निवारण होता है, जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता, और बढ़ जाते हैं तो बार बार आपको जमीन पर पटक देता है। तो 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। आपको मिल जाए कहीं तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। रुद्राक्ष आपको असली आपके घर के पते तक पूजा विधि के साथ पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह के गुण मिलान कराना चाहते हैं, या कोई भी प्रश्न आपका कुंडली विश्लेषण से संबंधित है, तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।